नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 के लिए मैं आज आपको म्यूचुअल फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको बताऊंगा, जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आने वाले समय के अंदर भी वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यानी कि अभी हम बात करेंगे मार्केट के बारे में कि 2026 हम जो आ गए हैं तो मार्केट ऑलरेडी एक कहते हैं सपोर्ट बन चुकी है। देखिए, मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा के बताने का प्रयास करता हूं कि अगर हम पिछले 5 साल का यहाँ पे ग्राफ ओपन कर लेते हैं तो मार्केट 26,000 के लेवल को पहले टच किया था। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन किया, करेक्शन के बाद मार्केट ने फिर रिकवरी करी और करीब करीब आप देखेंगे मार्केट यहाँ से साइडवेज टाइप ही चल रहा है। यानी कि हम यहाँ पर अब एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और जो पुराने हैं वो भी अपना कुछ और भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैं म्यूचुअल फंड बताऊंगा उनके अंदर आप SIP या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने कौन कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। तो हम उसको रिव्यू करेंगे और आपका बताएंगे कि आपका रिव्यू मतलब आपका पोर्टफोलियो किस प्रकार से कैसे आपका ठीक है या नहीं है, या ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या मतलब आपका सारा कुछ चेक करके हम देखें कोशिश करेंगे आपका। तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब बात आती है फ्रेश इन्वेस्टमेंट की 2026 के अंदर, तो जैसा कि बजट भी आने वाला है 3-4 दिन के अंदर ही, ठीक है। बजट आने वाला है और बजट आ जाएगा, उसके बाद में एक नई पॉलिसी बनेगी कि मार्केट में टैक्स के ऊपर कुछ हो सकता है कि बढ़ोतरी मिल जाए, जैसे कि 1.25 लाख में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है, 1.25 लाख तक का। तो इस प्रकार से नए टैक्स रूल ला सकते हैं, नई पॉलिसी बनेंगी, साथ में इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 2026 हमारे लिए चैलेंजिंग तो रहने वाला है, लेकिन साथ में ही हम अपने इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं है। चैलेंजिंग भी रहेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट को रोकना भी नहीं है और एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूँ अब कि हम बात कर लेते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कौन कौन से हैं, मिड कैप के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इनको हम अगर कंसिडर करते हैं सॉरी, तो हमारी वेल्थ भी बन सकती है। लेकिन ये आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप भी अपना खुद से दिमाग लगा करके चीज़ों को सीख के समझ के लर्न करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं लार्ज कैप कैटेगरी। जैसा कि आपको पता है कि लार्ज कैप के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न्स ठीक ठाक मिल जाते हैं, रिस्क थोड़ा इसके अंदर कम होता है क्योंकि यहाँ पे पैसा आपका बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा लगता है। तो इस तरीके से आपका जो रिटर्न होता है वो काफ़ी ठीक, रिटर्न भी ओके मिलता है, ठीक मिलता है, लेकिन आपका रिस्क होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो देखिए, इसमें लार्ज कैप कैटेगरी हम 5 साल की बात करें पिछले की, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। इसमें अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर जो रिटर्न मिले हैं हमें, तो पिछले 5 साल के अंदर इसके अंदर रिटर्न मिले हैं वो आपको 140%। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है टोटल पूरा 5 साल का कंबाइंड। और अगर हम CAGR की बात करें तो 19.20 यानी कि 19.2% का रिटर्न हमें मिला है। CAGR यानी कि हर साल करीब करीब 19% का रिटर्न मिला है हमें। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितने बेहतरीन रिटर्न इसके अंदर हमें मिले हैं पिछले 5 साल के अंदर, ठीक है। अब आने वाले 5 साल के अंदर रिटर्न इसी तरह बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये मार्केट ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न मिलते हैं वो 14% भी मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। लेकिन इसमें कितने मिले हैं पिछले 5 साल के अंदर? 19%। और जब 10 साल की बात देखेंगे तो वही 15 के अराउंड, 15-16 के अराउंड ज़्यादातर मिल पाते हैं, ठीक है, 14-15 से अराउंड। अब अगला जो फंड है वो है आपका ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसकी अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करी जाएगी पिछले 5 साल की तो 119% का रिटर्न है। और CAGR की रिटर्न की बात की जाएगी तो 16.98 यानी करीब 17% सालाना पिछले 5 साल से हमें इसके अंदर रिटर्न मिले हैं, यानी हर साल का 17% इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। तीसरे फंड की बात हम करें अगर लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर तो HDFC लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, जिसका अंदर हम पिछले 5 साल की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिला है 112%। 112 एब्सोल्यूट रिटर्न है ये, एब्सोल्यूट। और CAGR की बात करें तो 16.28। तो इस प्रकार से आप ये लार्ज कैप के अंदर 3 फंड हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।
उसके बाद में बात आती है मिड कैप की, यानी कि मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, तो इसके अंदर रिटर्न भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फंड है और जिसने 5 साल के अंदर रिटर्न दिए हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न है 200%, 284%, 200.84%, ठीक है। और CAGR रिटर्न की बात करेंगे तो 24.64%, यानी करीब करीब 24.5% के इसमें हमें रिटर्न मिले हैं पिछले 5 साल के अंदर, ठीक है। अब पिछले 5 साल की बात करी जाएगी तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा है, इसलिए हमें इसके अंदर रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये अपने आप में बेस्ट कैटेगरी मिड कैप के अंदर शो कर रहा है कि इसमें अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, इसमें करीब आपको जो CAGR की बात करेंगे तो 22.94% की रिटर्न मिले हैं इसके अंदर पिछले 5 साल से लगातार, यानी करीब करीब 23% का इसके अंदर रिटर्न मिला है हर साल पिछले 5 साल से। और तीसरे फंड की हम बात करेंगे तो वो है आपका, हालांकि इसका 5 साल का डेटा नहीं है तो इसको मैं नहीं बता रहा, मैं 5 साल के डेटा को प्रेफर ज़्यादा करता हूँ 5 साल या 10 साल के लिए। तो तीसरा वाला है HDFC मिड कैप फंड है, अगर इसकी 5 साल की बात की जाए तो 24.81% इसने हमें रिटर्न दिए हैं, कंपाउंड रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल से लगातार, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप की। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है कि स्मॉल कैप यानी कि इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि मिड कैप से भी ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन शेयर मार्केट का आपको एक नियम भूलना नहीं चाहिए, हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है हमें उसके अंदर उतना ही रिटर्न मिल सकता है, यानी जितना आप रिस्क लोगे उतने आपको रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो ये सीधा सा एक फंडा काम करता है। तो स्मॉल कैप में क्या करेंगे हम, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड आता है, जो कि पिछले 5 साल के अंदर जो हमें इसमें रिटर्न मिले हैं वो मिले हमें 27.30% का रिटर्न मिला है। और निप्पॉन इंडिया की हम बात करते हैं, इसके अंदर पिछले 5 साल के डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 25.81% का रिटर्न मिला, यानी करीब करीब पौने 26% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला इसके अंदर हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर। और तीसरा जो फंड है वो भी अपने में काफ़ी बेहतरीन है, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसमें आपको CAGR रिटर्न जो 25.0% के रिटर्न मिले हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी हैं, इनके अंदर आपको रिटर्न मैंने आपको बताए। हालांकि अब आप बात ये आती है कि जो मैंने डेटा बताया वो भी तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं से, है ना। लेकिन देखिए ऐसा होता है कि हम इसके साथ में आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमें मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग पैसा कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे मैंने बात की थी कि आप SIP करना है आपको 2026 के अंदर, तो आप SIP नो डाउट कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हमें एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा मार्केट में क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए और अपने पैसे को तैयार रखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 1 साल के डेटा को ओपन कर लेता हूं समझाने के लिए ग्राफ में, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि हम जितना नीचे इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें वो चीज़ उतनी सस्ती मिलती है। अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉक हमें सस्ता मिल जाता है अगर नीचे होता है तो, ठीक है ना। और अगर हमें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी NAV सस्ती होती है, नेट असेट वैल्यू सस्ती होती है, कीमत कम होती है। तो इस प्रकार से तो हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं निकाल सकते कि बिल्कुल एकदम बॉटम पे ही हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। बॉटम आइडेंटिफाई करना, अभी हमें बॉटम दिख रहा है लेकिन जब मार्केट नीचे अब देखिए यहाँ पर है, ये बॉटम है कि नहीं हम कह नहीं सकते ना। अभी मार्केट ऊपर रिकवर भी कर सकता है यहाँ से, या मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो बाद में कहना ईजी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लगभग वाली कंडीशन में क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लमसम का। तो लमसम आपको मार्केट में जब भी मौका मिलता है कि हाँ मार्केट जो भी चल रहा है उसके मुकाबले 4-5% भी अगर मार्केट टूट गया है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि लमसम के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, आपको एक एवरेजिंग का फायदा मिल जाएगा लमसम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी सीखने को। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।